नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त आप हमें हमारे तीनों प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे लाइव देख पा रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है ये जग जाहिर है। जहां सरकार कह रही है कि हम अपने नए नियम के तहत शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे, वहीं अपने हक की लड़ाई और अपनी हक की बात को रखने के लिए जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं, जो शिक्षिका हैं, वो इस वक्त विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर पहुंच गई हैं। बड़े तादाद में ये जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो पहुंची हैं और निश्चित तौर पर जो नए नए पेच नियोजित शिक्षकों के लिए लेकर सरकार आ रही है, उससे इनमें नाराजगी है। और अब जब अपनी बातों को ये सरकार के समक्ष रखना चाहती हैं, मंत्री से मिलना चाहती हैं, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और देखिए, फरमान है कि ड्यूटी आवर में कोई अगर शिक्षक विद्यालय में नहीं रहता है तो उन पर कार्रवाई होगी। तो बात शिक्षक कब करे, कब अपने बातों को सरकार तक पहुंचाए, कई पेच के बीच अब इस उम्मीद से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर ये तमाम नियोजित शिक्षक और शिक्षिका पहुंचे हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं, ठंड भी है और ठंड के बीच इस उम्मीद से कि जो पेच लाया जा रहा है उससे बचाव हो। कि पोस्टिंग को लेकर भी आप लोगों में नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे जगह इतने साल नौकरी करने के बाद जाना संभव है? और अपनी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए सिर्फ नौकरी इतने सालों से कर रहे हैं और आज हमें इस तरह से जलील किया जा रहा है। आप भावुक नजर आ रही हैं। बिल्कुल भावुक है। आज सुबह से हम ड्यूटी पर थे और अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और पुनः अब कहाँ 3 जिलों का जो निर्णय लिया गया है, 3 जिला में हम कहाँ जाएंगे? आज हम इतने सालों से यहाँ हम हैं और इसके बाद स्थिति क्या होने जा रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा। महिला सम्मान की बात नीतीश जी करते हैं, आप महिला हैं और आज जब अपनी बातों को रखने निकल रही हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बिल्कुल सुनने वाला नहीं है। आज हम इतने सालों के बाद हम इस स्थिति में हैं कि हम अपनी नौकरी बचाएंगे। हमारा क्या कहता है, हमारा ज़मीर भी नहीं कहता है कि हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतने सालों के बाद आप कहते हैं कि आप आपकी नौकरी चली जाएगी। क्या हम सक्षम हैं? अपनी सक्षमता का परिचय देंगे। कहाँ कहना है? 3 परीक्षा की जो है वो भी ला दिया गया। बिल्कुल गलत है। 3 परीक्षा, आप 3 परीक्षा में क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोगों को हर परीक्षा में अगर हम नहीं सफल हो पाते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी ना। और अगर मान लो किसी भी कारणवश हम एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या यही ना है कारण? तो यही ना है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए हम इसके लिए संघर्ष करें इतने सालों की नौकरी करने के बाद। कई शिक्षक होते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब टीचरों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा दीजिए। क्या ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए है, ऐसा किसी के लिए भी हो, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही संघर्ष में। अभी आपने बीपीएससी लिया या आज तक हमने जो एग्जाम दिया है, ये सभी ऑनलाइन का कभी नहीं किया गया है। और हमारे आप कहाँ पे पदस्थापित? जी, मैं महंत हनुमान शरण, राजापुर मैनपुरा में पदस्थापित। और अब 3 ऑप्शन आप लोगों से भी मांगा जा रहा है। देखिए, चुनौतियां बड़ी और बड़ी चुनौती के बीच परिवार सेटल है, हम सेटल हैं और लंबे वक्त से एक जगह पर पदस्थापित हैं, तो कैसे अब सरकार कह रही है कि 3 ऑप्शन दीजिए? निश्चित तौर पर भावुक थी ये शिक्षक। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आप आई हैं? महंत हनुमान शरण। आप भी वहीं से। तो जो 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो सरकार करिए ये बेहतरी के लिए है, तो आप लोग क्यों फिर विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 16 साल से अधिक से नौकरी कर चुके, 17 साल से। एक तो ये परीक्षा ही हमारे सम्मान पे बहुत बड़ा प्रहार है। आपने 16 साल से हमसे बच्चों की कॉपी इवैल्यूएट करवाई, वो बच्चे आज बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए और स्टिल आप बोल रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है। द क्वेश्चन इज अबाउट सक्षमता, मतलब हम केपेबल नहीं है। आपने हमसे दक्षता परीक्षा ले ली। दक्षता का मतलब क्या होता है? पूरी तरह एफिशिएंट। और आज आप कह रहे हैं सक्षमता, तो ये सबसे बड़ा प्रहार है। उसके बाद आप 3 ऑप्शन हमको बोल रहे हैं देने। हम इतने साल से स्टेबल हो गए, अब हम कहाँ जाएं? 50 से ऊपर की उम्र में हम 3 घंटा सड़क पे ट्रेवल करके पढ़ाने जाएंगे, क्या हम पढ़ा पाएंगे? हमने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति को झेला है। आज बहुत सी शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो अकेली हो गई हैं, वो कहाँ जाएंगी बताइए? वो अपने परिवार के लिए चिंता में ही रास्ते में वो मरती नए नए फरमान, नए नए तरीके
पहले बीपीएससी का एक पेज डाला गया और अब कहते हैं कि अलग से 3 परीक्षा होगी, फेज वाइज उसको बांटा जा रहा है। तो क्या लगता है इससे अच्छा हटा दीजिए, क्यों इतना ये बार-बार जो नए नियम है ला रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का कदम उठाया जा रहा है कि हम पूरी तरह से हैरेश हो जाएं और बोल दें कि हम नहीं करेंगे नौकरी। आप कितने साल से पदस्थापित हैं? 17 साल हो गए मुझे नौकरी 17 करते साल। हुए, 17 साल हो गए। देखिए 17 साल से एक जगह पे काम किया जा रहा है और आपको कहा जाए कि आप यहाँ से हटिए, 3 नए विकल्प दीजिए और खुद उस विकल्प पर सरकार मुहर लगाएगी कि आपको कहाँ भाई नया जो लोकेशन है वो दिया जाएगा। और भी महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यही पास है। यहीं से। कितने साल से जॉब कर? मैं जॉब नहीं, मैं इनके साथ आई। साथ में। कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से। जी। कहाँ पे पदस्थापित हैं? चिरौरा नौबतपुर। चिरौरा नौबतपुर। जी। तो आपने भी बीपीएससी दिया? नहीं, हमने नहीं दिया और इस डर से नहीं दिया था क्योंकि हमें किसी और जगह भेजा जा रहा था। तो जिस डर की वजह से हमने बीपीएससी का एग्जाम छोड़ा, वही डर हमें फिर दोबारा फेस करना पड़ रहा है और अभी भी एग्जाम सक्षमता के तहत जो 3 जिले का ऑप्शन दिया गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा। जी। एक बात बताइए, जो सेटल्ड हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो अब अपने रिटायरमेंट के कगार पे हैं, अगर उन्हें उनके लिए भी इस तरीके के नियम लाए जा रहे हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत? बहुत बड़ी दिक्कत है ये, इस स्टेज में आकर के कहीं और जाना और अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से सेटल करना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ये बहुत बड़ी बात है और ये करने के लिए ये हम सोच भी नहीं सकते। शिक्षा मंत्री से आप लोग मिलने आई थी, क्या कहा गया? अभी तक तो हमारी कोई बात उनसे नहीं हो पाई है, फर्दर देखिए क्या होता है। देखिए बात नहीं हो पाई है, आगे क्या होता है निश्चित तौर पर अब जब तमाम नियोजित शिक्षक और शिक्षिका यहाँ पहुंचे हैं तो जानना भी चाहेंगे कि क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या बात हुई अंदर? नहीं मिल पाए, सर से भेंट नहीं हो पाई है, सर बात का समय दिए हैं, हम लोग का समय मिला, अभी क्लियर नहीं किए हैं, समय क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर हम लोग आगे इससे भी ज्यादा संख्या में आएंगे और उनसे मिलेंगे। हम लोग किसी प्रकार के प्रदर्शन, लड़ाई ये सब नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग अपनी बात को उनके पास रखना चाह रहे हैं और हम अच्छे तरह से रखना चाह रहे हैं और ये हमें विश्वास है जो वो मानेंगे हमारी बात को। एक बड़ा सवाल है, के पाठक हैं, कहते हैं कि अगर विद्यालय नहीं आइएगा तो नौकरी जाएगी, कैसे मांग रखिएगा? आती हैं तो मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाती। कोशिश तो करेंगे, शिक्षक का तो काम है हमेशा जिन बच्चे को भी एक एक अक्षर हम लोग बार बार पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, वैसे बार बार हम लोग कोशिश करेंगे। मानना न मानना उनका काम है क्योंकि वो भी कहीं से पढ़ के आए हैं, तो भी शिक्षक के गुण से तो आपका जरूर है, जो उनका काम कोशिश करते रहना। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जब तक न मंजिल नहीं मिलेगी कोशिश जारी रहेगी। शिक्षक का काम है बार बार समझाना, बार बार बात करना, अच्छे से अपनी बातों को रखना। और देखिए अब यहाँ से आश्वासन मिला है कि आज शिक्षा मंत्री मौजूद नहीं है और एक डेट निर्धारित किया गया है, उस दिन आप आइए, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। कई फरमान और फरमानों के बीच एक उम्मीद के साथ तमाम शिक्षिका पहुंची हैं, शिक्षक पहुंचे हैं कि भाई अब आप जो ट्रांसफर के लिए नए नियम लाए हैं उससे हमें बचाइए, उस नियम को हटाइए। हम लंबे वक्त से एक जगह पर पदस्थापित हैं। देखिए कतार एक उम्मीद के साथ आई थी और आज विराट होकर लौट रही हैं। और भी कई जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे और निश्चित तौर पर उनसे भी जानेंगे कि जो फरमान लगातार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज महिला शिक्षिका सड़क पर हैं, इस उम्मीद से कि हमारी बात को सुना जाएगा। जहां हम लंबे वक्त से पदस्थापित थे वहीं हमें बरकरार रखा जाए। कई शिक्षकों ने बीपीएससी इस डर से नहीं दिया कि बीपीएससी देने के बाद उनका जो तबादला है वो कर दिया जाएगा, लेकिन अब नए नए जो पेच हैं वो नियोजित शिक्षकों के लिए लाए जा रहे हैं। जहां नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने की बात कही जा रही है, वहीं नए नए पेच से नाराज ये तमाम शिक्षक जो हैं वो अब वापस लौट रहे हैं। देखिए जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या बात हुई सर अंदर? सर अंदर क्या बात हुई? अंदर कोई बात ही नहीं सर, है ही नहीं तो अंदर क्या बात? क्या बोला गया है? बोला गया कि आएंगे, क्षेत्र में गए हुए हैं, 9:30 के बाद रात तक आएंगे, दूसरे दिन आते हैं तो आकर के मिलके आप लोग बात कीजिए। 30 दिन का समय दिया। समय कोई नहीं दिया कि उनसे बात करने के बाद ही उस समय दे पाएंगे ना। बड़ा सवाल है, जब वर्किंग डे में आप लोग अगर स्कूल में नहीं रहेंगे तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, तो कैसे मुलाकात हो पाएगी? वर्किंग के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। क्षेत्र में नेता रह रहे हैं, ऐसे में मुलाकात ना हो पाना कैसे हो पाता है? अच्छा
कई महिला शिक्षकों से हमने बात की, पुरुष शिक्षकों को कितना दिक्कत है इस तबादले में? सारे लोगों को दिक्कत है, सारे लोगों का अपने जगह पर एस्टेब्लिशमेंट है, उस एस्टेब्लिशमेंट से इतर कोई कार्य करेगा तो कहीं जाएंगे तो परेशानी है। 17 साल तक जहाँ हमने सारे व्यवस्था कर रखी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल उन टीचर्स के लिए, उनके लिए चैलेंज है जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर है, तो क्यों नहीं सरकार मान रही है? जी सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार के मानने की बात तो अलग है, हम लोग चाहते हैं उम्मीद है कि नीतीश जी मानेंगे। से उम्मीद है हमारी, तभी तो हम काम कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, हम शासन तरीके से हम लोग अपनी बात शिक्षा मंत्री को रखने तक आए हैं। के पाठक से नाराजगी है शिक्षकों में? नहीं, ऐसी किसी से कोई नाराजगी हम लोगों की है नहीं, किसी से नाराजगी, लेकिन हाँ अपनी मांग तो रखने की हमारी आजादी है ना, आजादी हम अपनी मिलनी चाहिए। आजादी मिलनी चाहिए अपने मांगों को रखने की। और निश्चित तौर पर आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात नहीं हुई है। अंदर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में है और जिस दिन समय मिलता है वो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। कई फरमान और फरमानों के बीच नियोजित शिक्षक सड़क पर बात साफ कर दी है इन्होंने कि हमारा कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई धरना प्रदर्शन विरोध नहीं करेंगे, अपनी बातों को स्थिरता से हम सरकार के समक्ष रखेंगे, हमारा जो अधिकार है उसकी मांग करेंगे। काफी तकलीफ होगी अगर हम लोगों का जो तबादला है वो कर दिया जाता है, क्योंकि लंबे वक्त से हम एक जगह पर पदस्थापित हैं और पूरा परिवार वहीं पर सेटल है, हमारे बच्चों का भी भविष्य है। और अगर हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, नई जगह पर पोस्टिंग मिलती है, तो इससे परिवार जो है वो बिखरेगा और कई जो चैलेंजेस हैं वो जीवन में आएंगे। बात अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जाए तो जो सक्षमता परीक्षा की बात की जा रही है उससे भी थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा देंगे, लेकिन नए नए जो पेच ला रहे हैं परीक्षा प्रक्रिया में वो गलत है। और अगर हम 17 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं और अब हमें सक्षमता परीक्षा देने की बात कही जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी योग्यता पर सरकार शक कर रही है, क्योंकि इसी सरकार में हमारी नौकरी हुई। और अगर सरकार अब कहती है कि आपको सक्षमता परीक्षा देना है तो निश्चित तौर पर दुख होता है कि हमारी योग्यता पे क्यों सरकार सवाल खड़े कर रही। बात अगर की जाए तो जो नया फरमान आया था के पाठक का, उसमें कहा गया कि नए नए प्रक्रियाएं, ऑनलाइन जो परीक्षा है वो देना होगा। उस पर भी महिला शिक्षकों का कहना है, पुरुष शिक्षकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी से अब हम लोगों का रिश्ता बहुत दूर का रहा है, ऐसे में अगर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा लेते हैं तो दिक्कत होगी। और अगर आप चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक परमानेंट ना हो तो हमें सीधे नौकरी से ही हटा दें। ये नया नया पेच लाकर हमें क्यों मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल उम्मीद के साथ जब शिक्षा मंत्री के पास तमाम नियोजित शिक्षक पहुंचे तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आश्वासन मिला है कि शिक्षा मंत्री जब रहेंगे तो उनसे इन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जो नियोजित शिक्षकों की मांग है उसे पूरा किया जाए। कैमरा सहयोगी विश्वजीत आनंद के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।